हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ओबीजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग। उसके अंदर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था वेजाइना के अंदर। ठीक है, कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेजाइना। ठीक है, उसका कितना डायमीटर होता है, कितना, ठीक है, उसकी पीएस क्या होती है, वो सब स्टडी किया। आज देख रहे हैं अपने यूट्रस। आज किसकी स्टडी कर रहे हैं? यूट्रस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरनल फर्स्टली तो क्या है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फर्स्टली तो क्या है? ये इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दूसरा क्या है? एक प्रकार का पेल्विक ऑर्गन है। कैसा है? एक प्रकार का पेल्विक ऑर्गन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेल्विक ऑर्गन। क्या है ये? यूट्रस क्या है? एक प्रकार का पेल्विक ऑर्गन है। ठीक है, जो क्या करता है? क्या करता है? इन विच फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट एंड डेवलप हेल्प इन मेंसेस। ठीक है, क्या करता है कि पेल्विक ऑर्गन है एक प्रकार का जो इन विच फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट एंड हेल्प इन मेंसेस, एमसी। ठीक है, हेल्प इन एमसी। क्या करता है? यूट्रस क्या है? एक प्रकार का तो इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, क्या है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, फर्स्टली। सेकंड वन, यूट्रस क्या है? कि पेल्विक ऑर्गन है। ठीक है, दूसरा फर्टिलाइज करवाता है प्रोडक्ट को, जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको क्या करता है? फर्टिलाइज करवाता है। और हेल्प करता है किसके अंदर? मेंसेस के अंदर। किसके? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, यूट्रस फर्स्ट वन नाम क्या है इसका? यूट्रस। दूसरा नाम है वोम की बोलते हैं इसे, हिस्ट्रो भी बोलते हैं और मेट्रो भी इसे बोला जाता है। ये सब इसके क्या है? सब नाम है यूट्रस के। यूट्रस हो सकता है, वोम हो सकता है, हिस्ट्रो हो सकता है और मेट्रो हो सकता है। इज दैट क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट वर्ड, आफ्टर द 12 वीक। ठीक है, आफ्टर द 12 वीक, आफ्टर 12 वीक इसे क्या बोला जाता है? आफ्टर 12 वीक का इसे प्रेगनेंसी के अंदर इसे क्या बोला जाता है? एब्डोमिनल ऑर्गन। इन प्रेगनेंसी, एब्डोमिनल ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है कि आफ्टर 12 वीक के बाद में प्रेगनेंसी 12 वीक की हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ? प्रोडक्ट फर्टिलाइज हुआ, कंजप्शन बढ़ा। ठीक है, वहां पे यूट्रस के अंदर तो क्या होता है? प्रेगनेंसी 12 वीक की प्रेगनेंसी होने के बाद में जो ये यूट्रस है क्या कहलाएगा? एब्डोमिनल ऑर्गन कहलाएगा। उससे पहले क्या कहलाएगा? ये पेल्विक ऑर्गन कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में देखते हैं इसकी साइज एंड शेप, कि किस साइज का होता है, किस शेप का होता है। ठीक है, देखिएगा साइज। फर्स्ट वन साइज। ठीक है, साइज की तरह आप देखोगे तो 7.5 कैसे होता है? 7.5, 2.5 एंड 5। तो आप 5 लिख सकते हो, 7.5, 7.5, 5 एंड 2.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इंच के अंदर बोले तो 3 into 1 इंच के अंदर कितना हो सकता है? इंच के अंदर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इंच के, ये हो उसका इंच के अंदर। ठीक है, एंड ट्रम पे कितना होती है इसकी साइज? है ट्रम मीन्स क्या हो गया? एज प्रेगनेंसी में, और वो भी कितनी? 37 वीक पे। ठीक है, ये ट्रम, ठीक है, कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है इसके लेंथ? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको रेंज के अंदर पूछे तो 30 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 से 40 सेंटीमीटर। अब इसका शेप कैसा होता है? शेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेप देखोगे तो कैसा होता है? पायरिफॉर्म। कैसा होता है? पायरिफॉर्म शेप का होता है। ठीक है, नॉर्मल। और प्रेगनेंसी के अंदर कैसा हो जाता है? इन प्रेगनेंसी के अंदर ऑलमंड शेप का। प्रेगनेंसी के अंदर कैसा हो जाता है? ऑलमंड शेप का। ठीक है, कैसा हो जाता है? ऑलमंड शेप का इन प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, ओके। इसके बाद में साइज का हो गया। ठीक है, कितनी साइज होती है यूट्रस की? तो 7.5, 5 एंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3, 2 एंड 1 इंच के अंदर बोले तो 3, 2 एंड 1। ठीक है, इंच के अंदर बोले तो
2 एंड, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में देखते हैं इसकी शेप देख लिया, इसका वेट कितना होता है, ठीक है। यूट्रस के वेट के बारे में स्टडी करेंगे, यूट्रस का वेट। वेट, ठीक है, वेट। तो वेट कितना होता है? 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम इसका वेट होता है। ट्रम पे आते आते कितना हो जाता है? ट्रम मींस एज ए प्रेगनेंसी के अंदर 37 वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट ट्रम की बात करेंगे तो एज ए प्रेगनेंसी के अंदर 37, तो कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम, ठीक है। कितना होता है? 900 से 1000 ग्राम तक होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे दूसरा वन, ब्लड सप्लाई। किसकी स्टडी करेंगे? दूसरा कर देखते हैं, ये हो गया वेट। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई कौन कौन करवाती है? ब्लड सप्लाई होता है यूट्रस। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो फर्स्ट वन इसके अंदर कौन सी है? यूटेराइन आर्टरी और यूटेराइन वेन। यूटेराइन आर्टरी फर्स्ट वन है और एक ओवेरियन आर्टरी। दो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। और विनस रिटर्न, विनस रिटर्न इसका कैसे होता है? विनस रिटर्न होता है डियर, कैसे होता है विनस रिटर्न? विनस रिटर्न होता है अपने यूटेराइन वेन और ओवेरियन वेन। यूटेराइन वेन एंड ओवेरियन वेन, ठीक है। यूटेराइन वेन और ओवेरियन वेन के थ्रू क्या होता है? रिटर्न। तो यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई कौन करता है? यूटेराइन आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है और ओवेरियन आर्टरी क्या करती है? यूट्रस के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी विनस रिटर्न कौन करता है? यूटेराइन वेन और यूटेराइन ओवेरियन वेन, ठीक है। ये क्या करती है? विनस रिटर्न करती है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे नर्व सप्लाई कौन करता है? नर्व सप्लाई तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कौन करता है? नर्व सप्लाई के अंदर यूट्रस को। नर्व सप्लाई तो कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एएनएस। और इसमें भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक के अंदर कौन करवाता है? T10, T11 एंड T12, ठीक है। थोरेसिक T10, T11 एंड T12, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर करता है S1, S2, S3, ठीक है। S2, S3 एंड S4, S2, S3 एंड H4 सर्वाइकल जो होती है ये करवाती है अपने नर्व सप्लाई ऑफ द यूट्रस के अंदर, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ये नर्व सप्लाई करवाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब इसके देखते हैं टाइप्स। यूट्रस के मेनली यूट्रस के कितने प्रकार के? यूट्रस के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। टाइप्स ऑफ द यूट्रस, टाइप्स ऑफ द यूट्रस। फर्स्ट वन टाइप है, ठीक है। फर्स्ट वन टाइप सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस का फर्स्ट टाइप है कौन सा? सर्विक्स, जो कितना होता है? जिसकी साइज 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट होता है इस्तमस, इस्तमस जो होता है 0.5 हाफ सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। थर्ड वन पार्ट होता है यूट्रस का, जिसे बॉडी या कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? बॉडी एंड कैविटी, जिसे क्या बोलते हैं? बॉडी एंड कैविटी, ठीक है। वो कितना होता है? 3 से 3.5 सेंटीमीटर। और लास्ट वन कौन सा होता है? फंडस, जो होता है 1 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर मान सकते हो, ठीक है। तो मेनली यूट्रस के कितने पार्ट हैं? मेनली 4 पार्ट है। कितने? 4 पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। 4 पार्ट ऑफ द वॉर्म, 4 पार्ट ऑफ द हेट्रो या फिर मेट्रो, ठीक है। तो कितने पार्ट है यूट्रस के? मेनली 4 पार्ट है, 4 भाग है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट है सर्विक्स, ठीक है। फर्स्ट है सर्विक्स, ठीक है। इसके बाद है इस्तमस, बॉडी,
कैविटी और फंडस। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वेजाइना। ठीक है, और ये क्या है, ये है यूट्रस। ठीक है, ये क्या है, यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस। तो यहां पे ये हो गया सर्विक्स। ठीक है, ये हो गया इस्तमस, और ये होगी पूरी बॉडी कैविटी, ये होगी बॉडी, और ये भाग है जो ये हो गया फंडस। ठीक है, ये क्या हो गया, फंडस। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली डायग्राम, इसको प्रीवियस क्लास के अंदर अच्छे से डायग्राम को पूरी ब्रीफली समझेंगे। ठीक है, तो ये है इसका टाइप्स ऑफ द यूट्रस। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका डिवाइडेड करके अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है।